भगवान और पधारे हुए सभी संतगण, सभी को मेरा अंदर की हृदय से प्रणाम है। और सभी जने मिलकर के एक प्रेम से जय बोलोगे, और जो जय नहीं बोले भी नहीं लुगा ही रहोगा ना। बोल शंकर भगवान की, बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, बोल आज के आनंद की, बोल पधारे हुए संता की। देखो लुगाई की सोगन में अतिरिक्त ताकत है, बाकी कोई हाथ ऊंचा नहीं करेगा, करेगा क्या? महान पुरुषों ने कहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिन मोहन भाग, मोह के बिन राम पद होवे दृढ़ अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। सत्संग भक्ति लाइन की पहली सीढ़ी है, और भगवान राम खुद परमात्मा विष्णु के अवतारी थे, मगर उन्होंने भी सत्संग में आकर के फिर एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, ऐसे ऊपर चढ़ते गए। तात स्वर्ग पवर्ग धीरे तुले के संग, तुली ने पहुंचे सकल मिले जो सुख लव सत्संग। जो सुख सत्संग में मिलने वाला है, जो सुख साधु संतों के शरण में मिलने वाला है, और जो सुख महान पुरुषों के शब्दों में मिलने वाला है, वो सुख आप आईजी, डीआईजी, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, कहीं भी आप कौन से भी लेवल पे पहुंच जाओ, मगर वहां आपको खाली टेलीफोन मिलेंगे कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, मगर सत्संग का सुख नहीं मिलेगा। तो सत्संग को महान पुरुषों ने इतनी बड़ी सत्संग बताई है। सत्संग, सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना और झूठ को त्याग देना, कि भाई सत्य का संग करना और झूठ से परे हो जाना, उसी का नाम सत्संग है। सत्संग नाम एक माला है, अपन सभी आदमी माला की तरह गोलमाल होके बैठे, और माला में जो मणका है वो लाख लाख रुपया का, सब मतलब हवा लाखों कम एक भी नहीं है, ठीक है। अब जब तक जो माला है भी माला में मणका पोयोड़ा है, वटा तक वह माला है, और माला का मणका किमे पोयोड़ा है? धागा में। अब धागो टूट जावे तो मणका सब बिखर जावे। तो शब्द नाम, सत्संग नाम एक माला है, शब्द नाम एक मणका है, और सत नाम एक धागा है। इसलिए महान पुरुषों ने कहा है कि सम्राट के साथ में रह करके राज्य करना बुरा है। सम्राट कहते हैं राजा को, आजकल कहते हैं पैसे वाले। सम्राट राजा को कहते हैं, राजा से आप दोस्ती रखो और रोज राजा के हाथ जोड़ो, और राजा अगर खुश हो जावे, आपको सोना दे देवे, चांदी दे देवे, खेत लिख देवे, कुआं दे देवे, मगर एक दिन भी अगर आपने हाथ नहीं जोड़ा तो वो राजा बोलेगा छोड़ मेरे खेत को, भाग यहां से। उस राजा का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आधी रात को भी बाहर निकाल सकता है। इसलिए कहते हैं सम्राट के साथ में रह करके राज्य करना भी बुरा है, ना मालूम कब रुला दे, कब रुला दे। और फकीरों के कदमों में
भीख मांग के रहना भी अच्छा है, ना मालूम कब मिला दे किससे, परमात्मा से। एक दिन मैं शहर को निकला, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ शमशान था तो दूसरी तरफ बियाबान थे। जब मैं शमशान की ओर चल दिया तो शमशान में एक हड्डी पड़ी थी। जब हड्डी के मेरी ठोकर लगी तो हड्डी के भी ये बयान थे, अरे मुसाफिर देख के चल, कभी हम भी तो इंसान थे। इसीलिए आत्म मतलब अपन सब कुछ करते हैं। कोई ज्ञान करता, ध्यान करता, जप करता, तप करता, कर्म कांड करते हैं। कोई रात को कमाता, कोई दिन को कमाता, कोई चोरी करता, कोई डाका डालता, कोई लूट मारता करता, कुछ भी करता। सब कुछ करते हुए बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, और इतनी मुश्किल से पैसा कमा करके माँ बाप की सेवा करनी, भाई की सेवा करनी, कुटुंब की सेवा करनी, परिवार की सेवा करनी, यार दोस्तों की सेवा करनी, लुगाई की सेवा करनी। लुगाई कहते हैं कि मारे चूड़ियाँ लानी, अगर घर वालों कहते हैं काले लावा तो ठीक है, मैं मारे पीर जाऊं तो लावा दी फांसी आ जाऊं। आजकल को नियम ऐसा है। इसलिए क्यों कि कुलजे के कबदियो आयो भारी, नेम छोड़िया नर और नारी, नर को क्यों माने नहीं नारी, थारा मन में रीस गणे ने झूठा को तो कौन धनी है। तो इसीलिए इतना सब कुछ करते हैं, चाहे चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, सब कुछ करके पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के बाद में सबकी सेवा करते हैं। माँ बाप, भाई बहन, कुटुंब, परिवार, समाज, यार दोस्त, सबकी सेवा करते हैं। और इतनी सेवा करते हैं, और उसके बाद में सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, और पंडितों से पूजा और करवाते हैं। और वो जीव इतना करते हुए भी और साधु संत का पेट और भरते। साधु कहीं कमाने नहीं जाता है, साधु बैठा रहता है, मगर भरोसे किसके, गृहस्थी। गृहस्थी के बगैर साधु का पेट। अब इतना करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी मरने के बाद में क्या बोलते हैं कि या तो तुम्हारे घर में बिठाओ, या तुम्हारे गले में बिठाओ, या तुम्हारे खेत में बिठाओ, या तुम्हारे कुएं पे बिठाओ, नहीं तो मुँह फोड़ा पाड़ू, मैं भूत बन गया हूँ, मैं पितर बन गया हूँ, मैं झुंझार बन गया हूँ। मतलब इतना उस आदमी ने सब कुछ किया है, सब कुछ, और फिर भी वो पितर बन गया। उसको गति नहीं मिली, उसको स्वर्ग का रास्ता नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? राजस्थान से अहमदाबाद तक का रास्ता देखा है तो अहमदाबाद आ जाएंगे, क्योंकि रास्ता देखो। अहमदाबाद से अगर बॉम्बे जाना है तो कालूपुर जाके किसी को पूछना पड़ेगा कि मेरे को बॉम्बे जाना है, कहाँ से गाड़ी मिलेगी। अगर वहां जाके नहीं पूछा तो अपन ने एक ही रास्ता देखा है, राजस्थान से अहमदाबाद। और कालूपुर में नहीं पूछा तो वापस एक ही रास्ता है, राजस्थान। और वहां जाकर के कहना पड़ेगा कि अभी तुम्हारे घर में बिठाओ, खेत में बिठाओ, कुएं में बिठाओ, क्योंकि आगे बॉम्बे का रास्ता नहीं मिला। इसीलिए महात्मा लोगों ने कहा है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मथुरा में, ना काशी में, ना कैलाश में, ना जप में, ना तप में, ना कर्म और ना सन्यास में मुझको क्या ढूंढता है बंदा, मैं सिर्फ तेरे पास हूं। मैं बाहर हूं ही नहीं, मेरे को बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? मुसलमान मस्जिद को पुकारे कर कर ऊंधा सिरने, हिंदू दौड़ द्वारका में जावे ना मंदिर और ना। इसीलिए कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके पशु समाना। आत्म ज्ञान, मैं कौन हूं,
स्वयं का पता नहीं लगाया, खुद का पता नहीं लगाया। एक मिनट महाराज, स्वयं का पता नहीं लगाया, खुद का पता नहीं लगाया। इसीलिए हमारे साथ में जिस टाइम में ये प्राणी निकल जाएगा उस टाइम हमारे साथ में कोई आने वाला नहीं है, और शमशान घाट हमारे को दूसरे लेके जाएंगे। हमारी ताकत नहीं है कि हम शमशान घाट पहुंच जाए। आज तो हमारी अंगुली भी हिल रही है, आंख भी ऊंची नीची हो रही है, होठ भी हिल रहा है, मगर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि कुछ हिलने वाला नहीं और शमशान घाट दूसरे पहुंचाएंगे। अपनी ताकत नहीं है। जब तक गाड़ी में ड्राइवर बैठा रहेगा तब तक गाड़ी चलेगी, और ड्राइवर गाड़ी प्ले नहीं है मगर ड्राइवर उतर गया तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। बोल सतगुरुदेव की, आज के आनंद की, पधारे हुए संता की।